जन्म लेने के बाद मैंने जो पहला काम किया वो था एक गंदे नाले में रास्ता ढूंढना। फिर मुझे एक मरोड़ा हुआ कीड़ा मिला और बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसे निगल लिया। भले ही वो मेरे गले में तड़प रहा था, फिर भी मैंने घिन को सहते हुए उसे निगल लिया। हर किसी के अवेकनिंग से पहले एक आखिरी शिकार होता है। किसी ने मगरमच्छ का अंडा खाया और साधारण बन गया, किसी ने मुर्गे का खून पिया और फीनिक्स की तरह शक्तिशाली बन गया। लेकिन मैंने आधा सूखा हुआ चूहा खा लिया और उसी वजह से मैं एक ऐसा इंसान बन गया जिससे सब नफरत करते थे। लेकिन अब मैं पुनर्जन्म लेकर वापस आया हूं। इस बार मुझे इन्फिनिट डिवावर की शक्ति मिली है। जितना मैं अपने दाहिने हाथ से निगलूंगा उतनी ज्यादा ऊर्जा मुझे मिलेगी, और अगर मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो मैं एक दिन सब कुछ निगलने वाला अस्तित्व बन जाऊंगा। इस समय मैं अपने सामने रखे एक कांच के बॉक्स को देख रहा था। उसमें एक लाल रंग का कीड़ा लगातार हिल रहा था, जैसे कोई जीवित लकीर। निगलो और मजबूत बनो। फिर सोच क्या रहा हूं। मैंने बॉक्स तोड़ा, हाथ अंदर डाला, लेकिन उसी समय कीड़े ने मेरी उंगली पर काट लिया। खून बहने लगा। खून की गंध से वो और उग्र हो गया, लेकिन मैंने तुरंत उसे पकड़कर एक ही बार में निगल लिया। उच्च गति प्राप्त। पहला क्रम सक्रिय। मेरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। मैंने नीचे देखा, मेरी कटी हुई उंगली कुछ ही सेकंड में फिर से उग गई। ये पुनर्जनन है। इतना ही नहीं, मेरे अंदर अपार ताकत भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास असीम ऊर्जा हो। मैं आईने के सामने गया। पहले मेरी लंबाई 1.7 मीटर थी, अब 1.9 मीटर हो चुकी थी। काले बाल लाल हो गए थे, आंखें खून जैसी लाल, और सबसे डरावनी बात, मेरे दाहिने हाथ की हथेली में एक मुंह उग आया था, तेज दांतों से भरा हुआ, जैसे कोई अंधा कुआं। लेकिन अगले ही पल सब सामान्य हो गया। मैं हैरान था। मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। डार्क कैओस शुरू होने में ज्यादा समय नहीं है। मेरे पास अभी 2 मौके और हैं निगलने के। मुझे याद आया, एक अमीर आदमी के पास एक दुर्लभ इलेक्ट्रिक जीव है। मैं तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ा। स्कूल के पास एक पार्क में मैंने उसे देखा, एक खूबसूरत लड़की, अलग ही आभा के साथ। तभी एक रोल्स रॉयस कार आई। 3 बॉडीगार्ड उतरे। मैं सामने आया और बोला, रुको, ये अपहरण है। बॉडीगार्ड हंसे, लेकिन मैंने एक मुक्का मारा। वो आदमी हवा में उड़कर दूर पेड़ से टकरा गया। बाकी 2 भी डर गए। मैंने कार को हल्का सा धक्का दिया। पूरी कार 3 मीटर दूर उड़ गई। सब सन्न। मैं लड़की के पास गया। अपने पिता को फोन करो, वो जो दुर्लभ इलेक्ट्रिक जीव है वो मुझे चाहिए। कुछ समय बाद उसका पिता सेना के साथ आया। मैंने बॉक्स खोला। अंदर एक नीला इलेक्ट्रिक जीव था। मैंने बिना सोचे उसे भी निगल लिया। दुर्लभ बिजली शक्ति प्राप्त। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैंने एक ऊर्जा गोला बनाया। सभी सैनिक बेहोश हो गए। मैं हंसा और रात में गायब हो गया। अब डार्क कैओस शुरू होने में 1 दिन बाकी था। मुझे आखिरी शक्ति चाहिए थी, एक विशेष बाज, ईगल, जो चिड़ियाघर में था। अगले दिन मैं वहां पहुंचा। वो बाज अब बदल चुका था। काले पंख, ठंडी चमक। उसने मुझ पर हमला किया, लेकिन मेरी नजर में उसकी चाल स्लो हो गई। मैंने उसे पकड़ा और निगल लिया। मेरी पीठ से काले पंख निकल आए। मैं आसमान में उड़ गया। तभी फोन आया, हम पर हमला हो गया है, जल्दी आओ। मैं तुरंत पहुंचा। एक गोदाम में 2 लोग खड़े थे। उनके पास भी शक्तियां थीं। एक बोला, अब हम जो चाहें करेंगे। वे लड़की की तरफ बढ़े। तभी धड़ाम, मैं टूटती हुई दीवार के साथ अंदर घुसा, जैसे कोई उल्का पिंड। लड़की ने राहत की सांस ली। दोनों दुश्मन मेरी तरफ देखकर बोले, लगता है हमारे अलावा भी कोई जाग गया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियान शाओटियन का फोन आता है। उसकी आवाज कांप रही होती है और वह साफ तौर पर घबराई हुई लगती है। वह मदद मांगती है और मैं बिना एक पल सोचे तुरंत हाँ कर देता हूं और उसके दिए हुए पते की ओर निकल पड़ता हूं। थोड़ी ही देर में मैं एक बड़े से फूड वेयर हाउस के पास पहुंच जाता हूं, जहां पर लंबे समय तक सुरक्षित रखे जाने वाले खाने का बहुत बड़ा स्टॉक रखा हुआ होता है। लेकिन वहां का माहौल बिल्कुल सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि वहां पहले से ही 2 खतरनाक और अजीब दिखने वाले आदमी कब्जा किए बैठे होते हैं। उनके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा होता है। उनमें से एक का चेहरा सूअर जैसा होता है और उसका शरीर बहुत मोटा होता है। वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब हमें खाने की कोई कमी नहीं होगी। दूसरा आदमी, जिसके सिर पर सींग जैसे निकले होते हैं, वह भी उसकी बात पर हंसता है और कहता है कि अब उनके पास ताकत आ चुकी है और वे जो चाहें कर सकते हैं। उनकी बातें सुनकर माहौल और भी डरावना हो जाता है। फिर वह सींग वाला आदमी सीधे लियान शाओटियन की तरफ बढ़ता है और उसे बुरी नजर से देखते हुए उसके पास आने लगता है। उसका साथी भी वैसा ही व्यवहार करता है। यह सब देखकर लियान शाओटियन का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। उसका पिता तुरंत उसे अपने पीछे छुपा लेता है। वह कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है
और वेयरहाउस की दीवार टूट जाती है। अगले ही पल मैं एक उल्का की तरह अंदर प्रवेश करता हूं। मुझे देखते ही लियान शाओटियन राहत की सांस लेती है, जबकि वे दोनों गुंडे हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि शायद कोई और भी ताकत हासिल कर चुका है। लेकिन मैं उनसे कोई बात नहीं करता, सीधे हमला कर देता हूं और सिर्फ एक दो वार में ही दोनों को बुरी तरह हरा देता हूं। वे वहीं गिर जाते हैं। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी आसानी से किसी को इतने ताकतवर लोगों को हराते नहीं देखा होता। इसके बाद मैं आराम से लियान शाओटियन और उसके पिता के पास जाता हूं और उनसे पूछता हूं कि मैंने पहले जो साथ काम करने का प्रस्ताव दिया था उसके बारे में उन्होंने क्या सोचा। लियान के पिता थोड़े गंभीर होकर मुझसे पूछते हैं कि अगर वे मेरा साथ नहीं देंगे तो क्या मैं उन्हें मार दूंगा या खा जाऊंगा। मैं साफ कहता हूं कि मुझे इंसानों को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। असली खतरा तो वह अंधकारमय आपदा है जो बहुत जल्द आने वाली है। यह सुनकर दोनों थोड़ा शांत होते हैं और समझ जाते हैं कि मैं उनकी मदद कर सकता हूं। वे कहते हैं कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो वे शायद मर चुके होते, इसलिए अब वे मेरी बात मानने को तैयार हैं। मैं उन्हें समझाता हूं कि जब यह अंधकारमय काल शुरू होगा तो पूरी दुनिया की व्यवस्था टूट जाएगी और उस समय सबसे जरूरी होगा एक सुरक्षित जगह बनाना। लियान का पिता तुरंत अपनी हाई सिक्योरिटी वाली विला ऑफर करता है, जिसकी सुरक्षा और निर्माण बहुत मजबूत है। मैं उसकी बात मान लेता हूं। साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों को साफ चेतावनी देता हूं कि जो भी मेरे साथ रहना चाहता है उसे बिना शर्त मेरे आदेश मानने होंगे, क्योंकि आने वाला समय बेहद खतरनाक होगा। सभी लोग एक साथ हामी भरते हैं। करीब 1 घंटे बाद सभी लोग उस विला में पहुंच जाते हैं, जहां बैठकर आगे की योजना बनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें खाने पीने का सामान इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें बताता हूं कि सबसे जरूरी चीज आने वाला प्रतिबंधित क्षेत्र है। वहां मिलने वाले संसाधन सामान्य चीजों से कई गुना ज्यादा कीमती होंगे। फिर मैं उन्हें बताता हूं कि जल्द ही आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देगी और उसके बाद सभी जीवों में बदलाव शुरू हो जाएगा। कुछ लोग विशेष शक्तियां हासिल करेंगे और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने जागरण से पहले क्या खाया था। इसलिए मैं सभी को एक अजीब सा मिश्रण खाने के लिए देता हूं, जिसमें कई तरह की चीजें मिली होती हैं। स्वाद बेहद खराब होता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए वे सभी उसे खा लेते हैं। अगले दिन आसमान में एक नीली रहस्यमयी रोशनी फैल जाती है जो पूरी दुनिया को ढक लेती है और उसके बाद असली अराजकता शुरू हो जाती है। जानवर और इंसान दोनों बदलने लगते हैं। विला के अंदर भी लियान शाओटियन और उसके पिता के शरीर में बदलाव शुरू हो जाता है। लियान के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलती है और उसके अंदर एक खास चिन्ह प्रकट होता है, जबकि उसके पिता का शरीर बहुत बड़ा और ताकतवर हो जाता है और उनके सिर पर सींग उग आते हैं। दोनों अपनी नई शक्तियों को महसूस करके हैरान और उत्साहित हो जाते हैं। मैं उन्हें बताता हूं कि अब समय आ गया है कि हम पहले प्रतिबंधित क्षेत्र में जाएं और अपनी ताकत को और बढ़ाएं। इसके बाद हम सभी एक बड़े ट्रक में बैठकर निकल पड़ते हैं और कुछ घंटों बाद उस रहस्यमयी क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। बिना रुके मैं सीधे ट्रक को उस घूमते हुए अंधेरे द्वार के अंदर ले जाता हूं। अंदर का दृश्य पूरी तरह अजीब और डरावना होता है। चारों तरफ काला धुंध फैला होता है और आसमान में एक लाल रंग का सूरज चमक रहा होता है। तभी अचानक अंधेरे जीवों का हमला हो जाता है, जो दिखने में इंसानों जैसे होते हैं लेकिन असल में भयानक राक्षस होते हैं। लियान का पिता मदद करने के लिए नीचे उतरने लगता है, लेकिन मैं उसे रोक देता हूं और खुद आगे बढ़ता हूं और सिर्फ एक ही वार में कई अंधेरे जीवों को खत्म कर देता हूं। सब लोग मेरी ताकत देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि मैं बिना किसी मेहनत के इतने खतरनाक दुश्मनों को खत्म कर रहा होता हूं। आगे बढ़ते हुए हम एक प्राचीन पत्थर के मंच तक पहुंचते हैं, जहां बेहद कीमती संसाधन मौजूद होते हैं, जिनसे भविष्य में हमारा ठिकाना और मजबूत बनाया जा सकता है। इसी दौरान कुछ लोग चुपके से हमारा पीछा कर रहे होते हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि हमला करके सब कुछ लूट सकें। लेकिन मुझे पहले से ही उनकी मौजूदगी का एहसास हो चुका होता है और मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा होता हूं।